हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पवन शुक्ला और हम कर रहे थे आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसमें हम बुक जो कर रहे थे उसका नाम था डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि क्लास 9th की लेवल 1st की बुक है। तो चलिए, इसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो 3rd यूनिट था और जिसका नाम था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, और उसकी ये 3rd क्लास है। तो आज हम इसमें सीखेंगे एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। एडिटिंग का मतलब ये होता है कि हमसे अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह होती हैं या हम कोई बदलाहट करना चाहते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट में, अपने जो फाइल हमने तैयार की है उसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन आती है अनडू की। अनडू का मतलब ये होता है कि जो भी आपने किया है आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं या उसको आप दोबारा बैक जा सकते हैं। तो जैसे अनडू 2 शब्दों यानी कि अन और डू से बना है। अन का अर्थ होता है नॉट, मतलब नहीं, तथा डू का मतलब होता है किसी चीज़ को करना, अर्थात इसका उपयोग स्टेप बाय स्टेप पीछे जाने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। आपने कुछ मान लीजिए लिखा है और आपने गलती से उसको डिलीट कर दिया, आपसे वो गलती से डिलीट हो गया, अब आप उसको वापस लाना चाहते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप उसको Ctrl+Z करें, जो इसका शॉर्टकट है, यानी कि अनडू करें। ठीक है, तो वो चीज़ दोबारा वापस आ जाएगी। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है रेडू। रेडू हम करते हैं उसी चीज़ को दोबारा फिर उस स्थिति में लाने के लिए जो आपने Ctrl+Z द्वारा करके आपने वापस गए थे, आप उसी चीज़ को दोबारा चाहते हैं तो आप Ctrl+Y यानी कि रेडू द्वारा उसी स्टेप पर वापस आ सकते हैं। रेडू भी 2 शब्दों से बना है, री और डू। री का अर्थ है फिर से तथा डू का अर्थ है करना, अर्थात इसका उपयोग स्टेप बाय स्टेप आगे जाने के लिए किया जाता है। जैसे आप छोटे शब्दों में याद रखें कि अनडू होता है स्टेप बाय स्टेप पीछे जाने के लिए और रेडू होता है स्टेप बाय स्टेप आगे जाने के लिए। तो हम तीसरी चीज़ सीखेंगे। और स्टूडेंट, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो सभी ऑप्शंस हैं ये हमारी एडिटिंग में आते हैं, मतलब कि ये एडिट जो हमारा मेन्यू बार है उसमें से ऑप्शंस होती हैं। और जो इनके शॉर्टकट दिए हुए हैं, आपने शॉर्टकट बहुत याद रखने हैं, जैसे Ctrl+Z, Ctrl+Y और आगे ये शिफ्ट एरो है सिलेक्टिंग टेक्स्ट के लिए। तो किसी भी बदलाहट के लिए हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, या फिर टेक्स्ट हो या ग्राफिक्स हो, आप उसको सिलेक्ट करेंगे तभी उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सिलेक्ट कैसे करना है? अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो शिफ्ट का बटन दबाएं और साथ में एरो कीज़ जो हमारी 4 होती हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, आप उन कीज़ को दबाएं और उसके द्वारा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरे पेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, Ctrl+A यानी कि ऑल सेलेक्ट की ऑप्शन है, आप इसको भी करके आप पूरे पेज को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट को अपने सिलेक्ट कर लिया तो फिर आप मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, Ctrl+X जो है, Ctrl+X का जो शॉर्टकट है ये यूज़ होता है कट के लिए, कट करने के लिए, यानी कि किसी टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को हटाना। और Ctrl+V का उपयोग होता है किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। जो आपने कट किया है उसको आप किसी अलग जगह पर, नई जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं तो आप करेंगे Ctrl+V। सिलेक्ट किए गए मैटर यानी कि टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने अर्थात मूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कट किए गए मैटर को कर्सर के स्थान पर रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप ध्यान में रखें कि आपका जो मैटर है, जो आपने कट किया है, उसको आप वहीं रख सकते हैं जहां पर आपका कर्सर है माउस का। ठीक है। और दूसरी इसमें सेकंड ऑप्शन क्या आती है, ये तो थी हमारी कट पेस्ट की, और दूसरी ऑप्शन क्या है, कॉपी एंड पेस्ट की। देखिए, कॉपी एंड कट में दोनों में इतना सा डिफरेंस है कि आप अगर कट करके किसी चीज़ को लेकर जाते हैं तो वो वहाँ से मूव होगी, यानी कि वहाँ से हटकर वहाँ जाएगी किसी और जगह पर। अगर आप कॉपी करते हैं तो वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, यानी कि वहाँ भी रहेगी और नई जगह पर भी। तो Ctrl+C हम यूज़ करते हैं कॉपी के लिए और Ctrl+V वैसा ही पेस्ट के लिए। सिलेक्ट किए गए मैटर यानी कि टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स को
डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कॉपी किए गए मैटर को कर्सर के स्थान पर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, यानी कि हम इसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्टिंग नॉन कंजक्टिव टेक्स्ट आइटम। नॉन कंजक्टिव टेक्स्ट आइटम कौन सी होती हैं? जो ऐसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जो मतलब कि लाइन में नहीं है, यानी कि आप अलग अलग जगह से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर ये आपको इसमें मैंने दिखाया भी है इस पिक्चर में। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर जो वर्ड हैं ये अलग अलग हैं, नॉन कंजक्टिव हैं, एक साथ नहीं है, ये अलग अलग पड़े हैं। अब हम इनको कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो मैं एक बार माउस से मैं आपको एक बार हल्का सा बता देता हूँ कि आप कंट्रोल बटन को साथ में प्रेस करें और माउस के साथ किसी भी आप टेक्स्ट के ऊपर या वर्ड के ऊपर आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम माउस से सिलेक्ट करते हैं तो ये बड़ी आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। टेक्स्ट को अलग अलग जगह से सिलेक्ट करना या सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए आप कीबोर्ड या माउस का उपयोग कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल में वो देख लेंगे कि किस तरीके से। ये काफ़ी इजी है, इसमें कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा सिलेक्टिंग अ वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ऊपर से नीचे हम किसी भी चाहे वो हमारा नंबर्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ पड़े हैं तो हम उनको कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे पड़े डेटा या टेबल या किसी कॉलम को आसानी से सिलेक्ट किया जा सकता है, जिसे स्पेस बार या टैब बार की द्वारा अलग अलग किया होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को इन्होंने स्पेस बार देके या टैब बटन देके इन्होंने अलग अलग लिख दिया है। तो ये बिल्कुल इजी है। इसको आप वही शिफ्ट प्लस एरो कीज़ द्वारा बड़ी आसानी से आप ऊपर से नीचे या लेफ़्ट साइड से राइट साइड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। फाइंड और रिप्लेस ये ऑप्शन अच्छा है। इसको हम यूज़ करते हैं अगर आप अपने लिखे मैटर में से कुछ ढूंढना चाहते हैं, किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट जो होता है ये होता है Ctrl+F, और ये ऑप्शन भी आपको एडिट मेनू में ही मिलेगी। फाइंड यानी कि तलाशना, किसी चीज़ को ढूंढना। ऑप्शन द्वारा हम किसी टेक्स्ट या वर्ड को ढूंढ सकते हैं और रिप्लेस ऑप्शन द्वारा हम उसे बदल भी सकते हैं। ठीक है, यह एडिट मेनू में मिलेगा और इसका जो फॉर्मेट है ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने स्टडी लिखा, और ये मैच वगैरह, ये होल वर्ड ओनली, ये हम प्रैक्टिकल में अभी देखेंगे। तो फिलहाल हम इसको फाइंड करने के लिए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर जंपिंग टू द पेज नंबर। ओके, आप ये बेसिकली गो टू की ऑप्शन होती है। आप पर्टिकुलर किसी पेज के ऊपर जाना चाहते हैं। मान लीजिए आपका 300 पेजों का कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें 300 400 या 100 या 1000 पेजेस हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज पर जाना चाहते हैं, स्क्रॉल करके आप जाएंगे तो बहुत काफ़ी धीमे जाएंगे। आप सीधा जंप कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पेज के ऊपर। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि Ctrl+G। Ctrl+G का मतलब होता है गो टू। आप गो टू पर जाएं और वहाँ पर आपने ऐसा बॉक्स जो दिखाई देगा, इसके अंदर हम अपना पेज नंबर भरेंगे, ओके करेंगे। देन हमारा जो कंट्रोल है वो सीधा उसी पेज के ऊपर जंप करेगा। कई बार हमें यह आवश्यकता पड़ती है कि हम किसी पेज के ऊपर जा सकें, तो इसके लिए गो टू ऑप्शन हमें दिया गया है। हम किसी भी पेज के ऊपर सीधे तौर पर डायरेक्ट जंप करके जा सकते हैं। ये ऑप्शन भी अच्छा है। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। अब नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे कैरेक्टर्स, देखिए कंप्यूटर जो है उन सभी जो हम टाइप करते हैं, वो चाहे आप स्पेस दें, चाहे आप एंटर बटन दबाएं, उन सभी को एज ए कैरेक्टर ही मानता है। उसके लिए वो सभी एक कैरेक्टर्स हैं। लेकिन हमारे लिए वो क्या है कि एक खाली स्पेस है। आपने अब स्पेस बार दिया या फिर टैब बटन से स्पेस दे दी, तो हमारे लिए तो वो स्पेस है जहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन कंप्यूटर के लिए वो भी एक कैरेक्टर है। तो ऐसे जो कैरेक्टर जिनको हम प्रिंट नहीं करते, उनको हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। अब उनको आप दिखाने के लिए Ctrl+F10 का यूज़ कर सकते हैं। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कमांड द्वारा
हम उन करैक्टर को देख सकते हैं जो प्रिंटिंग में नहीं आते, जैसे स्पेस, ब्लैंक स्पेस आप देते हैं उसको भी हम देख पाएंगे, टैब स्पेस भी देख पाएंगे, एंटर का बटन भी देख पाएंगे। इन्हें देखने के लिए हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं। आपने ये ऑप्शन देखा होगा, चाहे वो MS वर्ड है, चाहे आपने यहाँ भी हमारे लिब्रे राइटर में भी आपने देखा होगा कि इस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। अब ये ऑप्शन क्या है कि हमें क्या करता है कि यहाँ पर मैंने एंटर दिया है, ये उस चीज़ को इस सिंबल के द्वारा जो है वो दिखा रहा है कि आपने यहाँ पर एंटर दिया है या यहाँ पर आपने स्पेस दी है। तो ये बेसिकली जो स्पेस है उसको ये शो करता है इस एरो द्वारा, ठीक है। और इसमें डॉट्स देखिए, अब हर वर्ड के बीच में ये डॉट्स लगा के इसने बताया है कि यहाँ पर आपने स्पेस दी हुई है। तो ये क्या है कि ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा, अभी भी प्रिंटिंग में ये नहीं आएगा, लेकिन ये हमें एक गाइड करता है, गाइडेंस देता है कि कहाँ पर हमने स्पेस दी है, कहाँ पर हमने ज़्यादा स्पेस दी है या हमने ज़्यादा लाइनें छोड़ दी हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप अगर टाइप करते हैं और टाइप करते समय आपसे कोई वर्ड जो है वो गलत जो है उसके स्पेलिंग जो है गलत हो जाते हैं, या फिर किसी सेंटेंस के जो ग्रामर है उसमें कोई मिस्टेक है, आपने कोई पंचुएशन लगा लीजिए, आपने कोई गलत लगा दीजिए, ऐसी कोई मिस्टेक है, तो कंप्यूटर क्या है, या हमारा लिब्रे ऑफिस जो है वो खुद ब खुद इसको डिटेक्ट कर सकता है और इसको आप चाहें तो ठीक भी किया जा सकता है। तो ये कैसे, मैं आपको इसका शॉर्टकट बता दूं, ये F7 इसका शॉर्टकट है और ये आपको ऑप्शन मिलेगा टूल मेन्यू में, ठीक है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में लिखते समय अगर किन्हीं वर्ड की स्पेलिंग या फिर उनकी ग्रामर में गलती होती है तो उसे बड़ी आसानी से ढूंढा जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। यह ऑप्शन टूल मेन्यू में स्पेलिंग नाम से उपलब्ध है। लाल लाइन द्वारा रेड लाइन, यानी कि नीचे रेड कलर की लाइन आती है, उसके द्वारा आप अंडरलाइन करके यह हमारी गलत शब्दों को दिखाता भी है। उसी पर राइट क्लिक करके हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। वेरी गुड। तो क्या है कि हमारे जितने भी वर्ड अगर हमसे गलत प्रिंट हुए हैं, हमने टाइप कर दिए, तो क्या है हम उनको ठीक कर सकते हैं और इसका हमने प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल में देखेंगे यूजिंग सिनोनिम्स एंड थ्रेशेस, Ctrl+F7 जो है इसका शॉर्टकट है। अब एक्चुअल में होता क्या है, थीसॉर्स भी काफ़ी यूज़ किया जाता है और सिनोनिम्स भी। सिनोनिम्स बेसिकली ऐसे वर्ड होते हैं जिनके ऐसे वर्ड कुछ जिनका मीनिंग जो है बिल्कुल सिमिलर होता है, मिलता जुलता होता है। सिनोनिम्स ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनका अर्थ लगभग एक जैसा होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप किसी भी शब्द को राइट क्लिक करके सिनोनियम जो है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सिनोनियम देख सकते हैं और उन्हें बदल भी सकते हैं। थीसॉर्सेस जो है कमांड का उपयोग टूल मेन्यू में जाकर किया जा सकता है। इसका भी यही अर्थ है, अगर आप थीसॉर्सेस भी खोलेंगे तो वहीं से आपको सेम ऑप्शन ही सिनोनियम की मिलेगी। आप जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एंटर के मैंने राइट क्लिक किया और मैं सिनोनियम्स में गया और यहाँ पर देखिए कम इन, गेट इन, समथिंग, ऐसी ऑप्शंस आ रही हैं जिनका अर्थ लगभग एंटर ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे वर्ड जो आप सेम मीनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा प्रैक्टिकल। तो अब हम प्रैक्टिकल की क्लास देखते हैं और इन सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करेंगे ताकि हमें डिटेल से पता लगे। तो स्टूडेंट थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट जो है वो मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है और इसको हम यूज़ करेंगे अभी। तो चलिए हम अपनी ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एडिट ऑप्शंस में जाकर हमने यूज़ करना था, जैसे कि अंडू है, रेडू है, कट कॉपी पेस्ट है, या फिर सिलेक्ट ऑल वगैरह, फाइंड रिप्लेस वगैरह, गो टू वगैरह। तो इन्हें हम यूज़ करते हैं किस तरीके से। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर
इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और ये गलती से मेरे से डिलीट हो गया, लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता था। अब ये वापस हमें लेके आना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पर एडिट में जाएं और इसको अनडू कर दें या फिर Ctrl+Z प्रेस कर दें। ये डॉक्यूमेंट हमारा दोबारा से आ गया। लेकिन मान लीजिए इसको मैं फिर से बदलना चाहता हूँ, जो मैंने चेंजेस की थी वैसा ही करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एडिट में जाकर इसको रेडू कर देंगे। रेडू बिल्कुल अनडू का ऑपोजिट है, ये इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो आप रेडू कर देंगे वो फिर वैसा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ। और इसी तरह जैसे मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट आप देखिए माउस से भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारी कि सिलेक्ट कैसे करना है, तो अगर आप माउस से सिलेक्ट करना चाहें तो ऐसे क्लिक करके जहाँ पर आपका कर्सर है आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो कीबोर्ड से आपको Shift+Arrow कीज़ एक एक करके, जैसे मैं ये दबा रहा हूँ, तो आप इस तरीके से या फिर नीचे की प्रेस करके आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉपी या फिर कट। ठीक है, पहले मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। मूव का मतलब कट, Ctrl+X द्वारा भी आप कर सकते हैं और आप ऑप्शन में जाकर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको ये टूल बार जो है हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है, इसके अंदर भी आपको ये तीनों ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर कट है, यहाँ पर कॉपी है और यहाँ पर पेस्ट है। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, कट करता हूँ और कर्सर को मैं नीचे लेकर जाता हूँ, क्योंकि ये वही मूव होगा जहाँ पर हमारा कर्सर है। मैं कर्सर को नीचे लेकर गया और इसको मैं करता हूँ पेस्ट। मैंने पेस्ट किया, ये देखिए ये जो मेरा पूरा डेटा था ये नीचे की तरफ आ गया है। और अगर मैं कहूँ कि इसको मैं नहीं करना चाहता था, तो वही ऑप्शन हमारी अनडू की, अनडू ऑप्शन यहाँ पर भी है देखिए, तो आप इसको अनडू करें। मैं इसको अनडू कर रहा हूँ, ये एक एक स्टेप करके देखिए ये मेरा डॉक्यूमेंट वैसा ही हो गया जैसे मेरा पहले था। तो इसके बाद हम, जैसे मान लीजिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, इसको मैं अब कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। अब देखिए ये रिपीट होके वहाँ पर जा रहा है, वहाँ से कट नहीं हुआ बल्कि ये रिपीट होके जा रहा है। इसी तरह मैंने इसको Ctrl+V करके पेस्ट किया, तो ये सेकंडों में जो है वो काफ़ी बार पेस्ट हो चुका है। और इसके बाद हमारी ऑप्शन थी सिलेक्ट ऑल। Ctrl+A द्वारा हम करेंगे। Ctrl+A दबाया मैंने, ये देखिए पूरे का पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट है हमारा वो सिलेक्ट हो चुका है। और एक ही बार में मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, Ctrl+Z द्वारा मैं वापस ला सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन था हमारा, वो हम करने वाले हैं फाइंड एंड रिप्लेस। तो एक्चुअली में ये दोनों सेम जैसे ही हैं। यहाँ पर आप करेंगे तो बॉक्स सेम ही खुलेगा। तो मैं फाइंड रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये मेरे को बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ, फाइंड करना चाहता हूँ कि इसमें फाइल कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, फाइल मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको फाइंड किया, तो इसने बताया कि यहाँ पर आपका फाइल जो है वो लिखा हुआ है। और नेक्स्ट देखना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पर फाइल जो है ये मेरा यहाँ पर F कैपिटल में है, ये तो ठीक है, इसने मैच किया। लेकिन यहाँ पर ये लोअर में लिखा हुआ है पूरे का पूरा वर्ड, लेकिन फिर भी ये मैच मतलब कि ये बता रहा है कि ये है। तो यहाँ पर आप मैच केस कर दें तो ये बिल्कुल उसी को चुनेगा जो मतलब कि सेम केसेस में है। तो आप अब अगर मैं फाइल को चुनूँगा तो ये सिर्फ कैपिटल जो F है उसी को चुनेगा, ये लोअर को नहीं चुनेगा। तो साथ में ये मैच केस भी करेगा। और इसके बाद अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल की बजाय मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया और मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। आप 1 बाय 1 भी रिप्लेस कर सकते हैं या फिर रिप्लेस ऑल कर दीजिए। अगर आप रिप्लेस ऑल किया और ये देखिए अब आपके इसमें जो फाइल नाम का डॉक्यूमेंट था और फाइल लिखा हुआ था जहाँ पर, वहाँ पर क्या आ गया, डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से हम इसको रिप्लेस जो है वो कर सकते हैं। अभी इस पूरे डॉक्यूमेंट में स्टेटस बार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि आपके पास टोटल 8 पेजेस हैं और अभी हम कहाँ पे हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर। और हम
किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर मान लीजिए 6-7 पेज के ऊपर जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, गो टू पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे और मान लीजिए मैं जाना चाहता हूँ 5 नंबर पेज के ऊपर, तो मैं ओके करूँगा। तो यहाँ से हम सीधा 5 नंबर पेज के ऊपर जंप कर गए, ये मेरा 5वां पेज है। इस तरीके से हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स था, जैसे मैंने ये लिखा भी हुआ है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये टूल बार में यहाँ पर ये सिंबल मिल जाएगा जो क्या करता है, उसको फाइंड आउट करता है। Ctrl+F10 से भी आप इसको चला सकते हैं, और अगर आप मेन्यू बार में इसे देखना चाहें तो ये आपको व्यू के अंदर मिलेगा, व्यू के अंदर यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, और Ctrl+F10 से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आप ये सिंबल्स दिखाएगा। सिंबल स्पेस के लिए ये दिखा रहा है कि डॉट, स्पेस के लिए डॉट दिखा रहा है, और एंटर के लिए हमें क्या दिखा रहा है, ये वाला सिंबल, कि जहाँ जहाँ आपने एंटर किया है वहाँ इसने ये लिख के बता दिया। और टैब के लिए हमें ये एरो की दिखा रहा है, जहाँ पर आपने टैब बटन का यूज़ किया वहाँ पर ये एरो दिखा रहा है। ये जस्ट एक व्यू का मेथड है, इससे आप प्रिंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पर टैब किया था, टैब के लिए मैं स्पेस दी थी टैब देकर, तो यहाँ पर भी इसने एरो दिखाया। तो इसको आप जस्ट व्यू करें और इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये प्रिंटिंग में भी नहीं आता, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल यहीं से हटा देता हूँ। और उसके बाद हम कर रहे थे टूल्स के अंदर स्पेलिंग मैंने बताया था कि अगर आपके वर्ड्स वगैरह कोई गलत हैं आप उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। F7 इसका शॉर्टकट है, मैं F7 ही करता हूँ। F7 से हम करेंगे तो ये हमें यहाँ पर बता देगा कि इस तरह का कोई वर्ड नहीं होता। अगर आप उसको इग्नोर करना चाहें आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर का मतलब जैसा है वैसा ही रहने दें, उसको वो वैसा ही छोड़ दें। अगर आप उसको ऐड टू डिक्शनरी करना चाहते हैं, जो देखिए जो हमारी एप्लीकेशन है ये लिब्रे राइटर, उसकी एक अपनी खुद की डिक्शनरी है जहाँ पर ये सभी वर्ड्स हैं, जहाँ से वो पता लगाता है कि क्या वर्ड सही है क्या गलत है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्रिएट के पीछे ई लगा दी, अब ये वर्ड जो है ये गलत है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, F7 प्रेस करता हूँ। F7 के द्वारा ये यहाँ से ये एक्चुअल में यहाँ मेरा कर्सर रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तभी वो ऊपर से शुरू करेगा, नहीं तो हमारे कर्सर के बाद का डेटा उठाएगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये मेरा क्रिएट जो मैंने लिखा था इसकी मैंने स्पेलिंग गलत किए थे, तो ये बता रहा है कि ये आपका मिस्टेक है। इसको या तो मैं इग्नोर कर दूं कि जैसा है वैसा ही छोड़ दें। जैसे आपका नाम है, आपका नाम सही है लेकिन वो गलत बताएगा क्योंकि डिक्शनरी में हमारे नाम मोस्टली नहीं होते। तो क्या है, तो मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सजेशंस दे रहा है कि आपका एक्चुअल में या तो क्रिएट होगा या क्रिएट्स होगा या क्रिएटेड होगा या इस तरह का ऑप्शन होगा, इनमें से आप कोई भी वर्ड चूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट को चूज़ करता हूँ और मैं करता हूँ करेक्ट, ठीक है। तो मुझे ये करेक्ट लग रहा है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर उसने अपने आप इसको करेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, हम इसको ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक भी लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग, तो Shift+F7 से आप इसको ऑन कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो भी आपके गलत वर्ड हैं, जो भी आपने गलत लिखा है, उसको ये रेड जो नीचे लाइन है अंडरलाइन करके वो दिखाएगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये स्पेलिंग जो है हमारे मिस्टेक है। तो इस तरीके से जैसे इसने ये कंट्रोल के नीचे लगाया है, तो ये एक्चुअल में हमारे वर्ड तो सही हैं लेकिन ये डिक्शनरी में ना होने की वजह से इसने गलत दिखाए। जैसे ये स्पेस बार के नीचे इसने लाइन दिखाई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपके वर्ड गलत हैं, आप इनको ठीक कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट था हमारा जो थीसॉर्स था, जिसको हम सिनोनिम्स के लिए यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करने के दो तरीके हैं, Ctrl+F7 से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँ तो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ सिनोनिम्स, और यहाँ पर मुझे ये बता देगा कि रिटन डॉक्यूमेंट, पेपर्स, राइटिंग, रिटन मटेरियल, ठीक है, पीस ऑफ राइटिंग, समथिंग। डॉक्यूमेंट के इतने मीनिंग होते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पेपर करना है तो मैंने ये पेपर्स कर दिया।
ठीक है। तो सिनोनिम्स का मतलब यही होता है कि आप इनको नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग लगभग सेम होता है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और मेन इसमें यही था, बाकी जो ऑप्शंस हैं ये हम करेंगे अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे ताकि हमको ये चीज़ें सारी जो हैं वो क्लियर होती जाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को ऐसे ही वॉच करते रहें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।